वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दो सलात के बाद हुकूक के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। हमने वालिदैन के हुकूक पे बात की, ज़ौजैन के हुकूक पे बात की, औलाद के हुकूक पे बात की, हमसायों के हुकूक पे बात की। आज इंशाअल्लाह हम आदाबुत तरीक़ पर गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू यकीनन हम में से कई सारे लोगों के लिए एक नया और दिलचस्प मौजू होगा। उमूमन इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू कम होती है। आदाबुत तरीक़ यानी रास्ते के आदाब, रास्ते के जो रास्ता हम इख्तियार करते हैं, इस रास्ते के भी दीन इस्लाम ने खूब बयान किया और रास्ते की इतनी अहमियत इंसान की ज़िंदगी में है कि चाहे कहीं वो घर देख रहा हो, चाहे कहीं उसको आर्जी सुकूनत इख्तियार करनी हो, चाहे उसको सफ़र करके काम पर जाना हो या चाहे कहीं भी जाना हो, वो रास्ता पहले देखेगा। भाई हमें यहाँ से अगर कहीं सफ़र करके जाना होता है तो थोड़ी आसानी हो गई, गूगल मैप के ज़रिए से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रास्ते बन रहे हैं। अच्छा, उसमें भी फिर हम देखते हैं कि मोस्ट सूटेबल वे आपका कौन सा पड़ेगा, जिस पे आपको ट्रैफिक भी ना मिले, जो करीब तरीन भी मिले, जो शॉर्टकट मिल जाए। लेकिन इन सब से बढ़कर ये है कि रास्ता पुरअमन होना चाहिए, रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए। एक रास्ता तो बहुत शॉर्ट मिलता है लेकिन वो जंगलों में से गुजरता है, ज़ाहिर है उसको इख्तियार नहीं करेंगे। वहाँ किसी भी किस्म की जान को, माल को, गाड़ी को खतरा हो सकता है। तो रास्ते का पुरअमन होना ये इंतहाई है। इसी तरह हज की जो शराइत हैं, हज की शराइत में से एक शर्त ये भी है कि रास्ता पुरअमन हो। अगर रास्ता पुरअमन नहीं है तो हज भी फर्ज नहीं होता। तो ये इतनी अहम चीज है। जो दीन इस्लाम है ना हमारा, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये एक दीन है। ये महज नमाज, रोज़े और अखलाकियात को बयान करने वाला कोई छोटा सा सेट या कोई छोटा सा मजहब या कोई छोटा सा नज़रिया नहीं है। जैसे बहुत सारे नज़रियात दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जब हम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहते हैं तो उसके अंदर हमारी ज़िंदगी के इन जुमला मसाइल कवर हो जाते हैं। हमें हैरत होगी ये सुनकर कि जब मदीना के अंदर रियासत मदीना की तामीर और तरक्की शुरू हुई तो ये मसला भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया कि या रसूलल्लाह, हम जो गलियां बनाएं, जो रास्ते बनाएं, तो रास्ते कितने चौड़े बनाएं। अल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर भी हिदायत जारी फरमाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इजअलु तरीक़ सबअत अज़रुअ, 7 हाथ चौड़े रास्ते बनाओ, यानी 10 फीट तकरीबन। फरमाया कि इतने चौड़े तुम्हारे रास्ते होने चाहिए, इतनी चौड़ी तुम्हारी गलियां होनी चाहिए। अब उस वक्त के एतबार से एक बहुत अच्छी पैमाइश थी, यानी जिसके अंदर समझें कि सामने से अगर कोई जानवर आ रहा हो, कोई ऊंट आ रहा हो, तो
ऊपर सफर होता था, सामने से भी कोई आ रहा हो, यहाँ से भी कोई आ रहा हो, तो दोनों बासानी गुजर जाएंगे। बड़ी अच्छी पैमाइश थी। तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक तालीमात इरशाद फरमाई हैं और हमारे दीन ने हमें यहाँ तक गाइड किया है कि जब तुम अपनी सोसाइटीज बनाओ तो सोसाइटीज के अंदर रास्ते कितने चौड़े होने चाहिए। अब बताइए कि दुनिया में इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिलीजन या इतना कॉम्प्रिहेंसिव दीन कोई हो सकता है? यकीनन कोई नहीं। इतनी जामे तालीमात और फिर रास्ते की सफाई सुथराई के हवाले से इतनी बशारतें, और अगर उसको गंदा कर दिया, उसको अगर खराब कर दिया तो उसके ऊपर इतनी वईदें हैं। आप देखिए ना, एक शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसने कोई अच्छा अमल नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। अबू दाऊद की रिवायत, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया सिवाय एक काम के। और वो काम क्या था? लोग जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में एक पेड़ था, उस पेड़ से लोगों को बहुत ज्यादा अजियत होती थी, तकलीफ होती थी। उसने उस पेड़ को काट दिया, उस पेड़ को काट के लोगों का रास्ता साफ कर दिया, रास्ता हमवार कर दिया। अब लोग आसानी से वहां से गुजर जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस एक अमल पे अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये रास्ते की हमवारी, रास्ते को साफ सुथरा करना, लोगों के लिए सहूलतें पैदा करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है। इसी तरीके से एक और रिवायत है, सहीहैन में इमाम बुखारी ने भी इसको जिक्र किया, इमाम मुस्लिम ने भी जिक्र किया कि एक शख्स ने कांटों भरी टहनी जो कि रास्ते में पड़ी हुई थी वो हटाकर एक तरफ कर दी। अल्लाह ने इस एक अमल पर उसकी मग़फ़िरत फरमाई। तो कहने को तो देखने को छोटा सा अमल है, हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं, कोई गंदगी हमें नजर आती है, हम कहते हैं छोड़ो यार, क्यों अपने हाथ खराब कर, तेजी से गुजर जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाती हैं। न सिर्फ मग़फ़िरत का सबब बल्कि अल्लाह के रसूल ने रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाने को ईमान का एक शोबा, ईमान का एक हिस्सा, ईमान का एक दर्जा करार दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल ईमान बिदअन व सित्तून शुअबा, ये ईमान के 70 से ज़ायद दर्जात है। फिर फरमाया कि उसमें जो अफजल तरीन दर्जा है वो अव्वलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कि ईमान का अफजल तरीन दर्जा कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ये सबसे आला और सबसे अफजल दर्जा है। फिर फरमाया कि वह अदनाहा, और एक उसका बिल्कुल आखिरी दर्जा भी है। वो आखिरी दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। फरमाया अजियत पहुंचाने वाली चीज को रास्ते से हटा देना, ये भी ईमान का दर्जा है। फरमाया कि वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, और हया तो ईमान का इंतहाई अहम दर्जा है। इसको एक अलग से अल्लाह के रसूल ने इंपॉर्टेंस देते हुए जिक्र फरमाया। हया हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना हो, यानी पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होता है तो पूरा कलमा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ज़ाहिर पूरा कलमा पढ़ने से मुसलमान होता है। अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़े तो मुसलमान कैसे होगा? तो इन सारी चीजों के अंदर अल्लाह के रसूल ने इसको भी शामिल फरमाया कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये भी क्या है? ईमान का दर्जा है। और अंदाजा करें कि इसकी कितनी अहमियत रसूलुल्लाह ने ईमान का दर्जा करार दिया। अच्छा, इसी के बरक्स सवाल है कि रास्ते को हम साफ नहीं कर रहे, रास्ते को हम हमवार नहीं कर रहे, बल्कि रास्ते को हम खराब कर रहे हैं। रास्ते को हम खराब कर रहे हैं, उसको तकलीफ दे बना रहे हैं, उसको लोगों के लिए अज़ियतनाक बना रहे हैं। तो जिस तरह उसको साफ सुथरा और जिस तरह उसको हमवार बनाने पर बशारतें हैं, उसी तरह उसको अज़ियतनाक बनाने पर वईदे भी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 लानत वाले कामों से बचो। ये इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को जिक्र किया है।
के अंदर तुम बोलो बरास करके फारिग हो जाओ, रास्ते के अंदर पहाड़ा पेशाब कर दो, रास्ते के अंदर कोई तुम ऐसी गंद कर दो, या फिर तुम किसी ऐसी सायादार जगह पर जो है अपनी हाजत से फारिग हो, जहाँ पर लोग सस्ताने के लिए आकर बैठते हैं, जहाँ पर लोग राहत के लिए आकर बैठते हैं, उसको तुम खराब कर दो, उसको तुम गंदा कर दो। फरमाया ये दो चीजें हुआ है कि लोग जब आएंगे तो तुम पर लानत करेंगे, तो तुम खामखाई लानत के मुस्तहिक क्यों बनते हो? बताइए, इतना सुथरा दीन किसका है, इतनी अच्छी तालीमात किसने दी? ये इस्लाम का खासा है जो आपको ये भी बताता है कि जब बैतुल खला में दाखिल हो तो पहले कौन सा पैर दाखिल करना है, पहले दुआ क्या पढ़नी है, शयातीन से किस तरह हिफाजत करनी है, और अंदर किस तरह अपने आप को बाहया रखना है, और वापस आना है तो बाहर कौन सा पाँव निकालना है और दुआ कौन सी पढ़नी है। इतना जानने दी है, इस चीज को भी इसने इतनी अहमियत दी है। तो फरमाया कि रास्तों में बोलो बरास करके फारिग ना हो जाया करो, अपनी हाजत रास्तों में मत किया करो, लोग लानत करेंगे, तुम लानत के मुस्तहिक बनोगे। तो आज जो रास्तों को खराब कर रहे होते हैं लोग, हम जाते हैं तो रास्तों में गंद पड़ी होती है, ये कौन कर रहा है? ये क्या इस्लाम के मानने वाले नहीं है? ये क्या इस्लाम के मत वाले नहीं है? ये इस्लाम के नाम लेवा नहीं है, फिर क्यों करते हैं? तो जरूरत इस अमर की है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, अपने दीन की तालीमात को आम कर दें। हमने एक बात समझ ली, हमने एक बात सीख ली, उसको आम कर दें, उसको फैला दें लोगों में और लोगों को बचाएं। अगर कोई किसी वजह से अपने किसी अमल से लानत का मुस्तहिक बन रहा है तो वो हमारा भाई है, उसको बचाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जानते हैं हम उसको बचा सकते हैं किसी हलाकत में पड़ने से, तो हमें चाहिए हम उसको बचाएं, हम उसको बता दें कि ये काम करोगे तो तुम लानत के मुस्तहिक बन जाओगे, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। इसी तरीके से रास्तों के अंदर तकलीफदेह चीजों का फेंक देना, बाहर अपना कचरा निकालना, यहाँ तो फिर एक सोसाइटी और एक सुकून है, वगरना जो शहरों के हालात हैं हम सब जानते हैं। अपने घर के आगे झाड़ू लगाते हैं तो वो दूसरे के घर के आगे सारा कचरा जमा कर देते हैं। घर में कोई भी कूड़ा करकट हो, कीले हो, केले के छिलके हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई गिर सकता है, किसी के पाँव में चुभ सकती है, कोई जख्मी हो सकता है, कोई गाड़ी खराब हो सकती है, पंचर हो सकती है, हमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई इसमें आग नहीं होती, हम उठाते हैं और बाहर रास्ते को हम कूड़ादान समझ के वहां फेंकते हैं और सबकी वो अजियत का बायस बन जाती है। तो इसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तौर पर वही इरशाद फरमाया। इसी तरीके से रास्तों में खड़ा होना, रास्तों को तंग करना, रास्तों को बंद करना, कुछ शादियां हो रही हैं, तकरीबात हो रही हैं, अब एक इंसान अपना ज़हन लेके आता है कि मैं यहाँ से गुजरूंगा, ये मेरा रास्ता है, न जाने वो किस ज़रूरत में, किस जल्दी में वो अपने रास्ते पर जा रहा है, अचानक देखता सामने रास्ता ही बंद है। क्या हुआ जनाब? कोई तकरीब हो रही है और कुछ हो रहा है, टेंट लगा हुआ है, या रास्ता खराब कर दिया, रास्ता बनाया हमने तोड़ फोड़ के अपनी ज़रूरत में, उसमें खूंटे गाड़ दी है, या और किसी वजह से उसको तोड़ फोड़ करके हमने खराब कर दिया। तो ये इंतहाई मोहलिक काम है, लोगों को अज़ियत देना, लोगों को तकलीफ देना। इसके अंदर ईज़ाए मुस्लिम का पहलू भी शामिल है और ईज़ाए मुस्लिम सख्त हराम है, ईज़ाए मुस्लिम सख्त हराम है। इसी तरीके से रास्तों में बैठ जाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी ने भी इसको जिक्र किया है, इमाम मुस्लिम ने भी इसको जिक्र किया है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम को इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, रास्तों में ना बैठा करो, रास्तों में ना बैठा करो। घर के बाहर लोग बैठ जाते हैं, रास्तों में लोग बैठ जाते हैं, तो उस वक्त चूंकि घर बहुत ज्यादा तंग हुआ करते थे, छोटे छोटे घर हुआ करते थे, हमारी तरह कोई इतने आलीशान महलात तो होते नहीं थे कि जनाब डाइनिंग अलग है तो बेडरूम अलग है और जनाब गेस्ट रूम अलग है, या बैठक जिसे हम कहते हैं वो अलग बनी हुई है, मेहमान आ रहे तो उनको बैठाने के लिए प्रॉपर हमारे पास जगह होती है। इतने तंग घर हुआ करते थे, रिवायतों में आता है अल्लाह के रसूल
जब सजदा किया करते थे तो सईदा आयशा के उजरे में नमाज पढ़ते थे, कभी सईदा आयशा के उजरे में, तो सईदा आयशा के पांव पर रसूलुल्लाह का सर टच हो जाया करता है, इतनी कम जगह होती थी। अच्छा, हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से भी आता है, आपका जब वलीमा था तो आप चूंकि एक ही हुजरा था, उसी के अंदर दावत करनी थी, सबको खिलाना भी था। उस हुजरे में सईदा ज़ैनब दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी और सहाबा इकराम उस हुजरे में आते, दावत खाते और फिर दावत खाकर वहीं से वापस चले जाते और सईदा ज़ैनब हुजरे के अंदर ही दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई। कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पर वो जाकर सेपरेट हो जाए। तो चूंकि घर छोटे हुआ करते थे, गुंजाइश कम हुआ करती थी, तो सहाबा इकराम अपनी निजी महफिलों के लिए, अपने डिस्कशंस के लिए उसके अंदर इल्मी गुफ्तगू भी हुआ करती थी, इल्मी महफिलें, इल्मी मजलिसें भी हुआ करती थी, जिसमें बैठकर वो हदीस भी सुनाया करते थे। तो वो रास्तों के अंदर सहाबा इकराम जो है वो बैठ जाया करते थे। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा रास्तों में ना बैठा करो, तो मजबूरी थी। पहले तो अल्लाह के रसूल ने अफजल हुक्म बयान फरमा दिया, देखो रास्तों में नहीं बैठना चाहिए। फिर सहाबा ने उस मजबूरी का जिक्र किया कि या रसूलल्लाह हमारी मजबूरी है, हम घरों में कहाँ बैठे हैं, हमें बैठकर बात करनी होती है, मुलाकातें करनी होती हैं, हमें इल्मी बातें करनी होती हैं, हमें दीन सीखना सिखाना होता है, हम कहाँ बैठे, बैठना हमारी मजबूरी है। तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा, अगर रास्तों में बैठो और बैठना ही जरूरी हो तो फिर रास्ते का हक भी अदा किया जाए। अल्लाह अकबर। तो सहाबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह रास्ते का हक क्या है? फरमाया रास्ते का हक है गद्दुल बसर, रास्ते में बैठो तो तुम्हारी आंखें झुकी हुई होनी चाहिए, वक़फ़ुल अज़ा, और तुम्हारे हाथ खिंचे हुए होने चाहिए, हाथों से तुम्हारे किसी को तकलीफ ना पहुंच रही हो। इसी तरह फरमाया वक़द्दुस सलाम, सलाम का जवाब दिया करो। इसी तरह फरमाया वल अम्रु बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, कि अगर तुम देखो कोई बुरा काम हो रहा है तो उसको रोको और अच्छे काम को हुक्म दो। ये 5 चीजें अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई कि ये रास्ते के हुक्म हैं। रास्ते में बैठना अगर पड़ जाए तो फिर रास्ते की ये 5 हुक्म भी अदा करो। नजरें अपनी झुका के रखो। आज हमारे यहाँ आम है, हम बैठे होते हैं, खवातीन गुजर रही होती हैं, लोग गुजर रहे होते हैं, और हमारी नजरें जो है ना वो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बन रही होती है। कोई कुछ सामान लेके जा रहा है तो उसको घूर घूर के देखना, कोई गाड़ी में से गुजर रहा है तो गाड़ी में घूर घूर के देखना, झांकना, ये क्या तरीका? ये इस्लाम का शियार नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। गद्दुल बसर, बैठना ही अगर है तो अपनी नजरें झुका के बैठा करो, गुजरने वालों को तुम्हारी नजरें परेशान ना करें, उनको तकलीफ ना दें। इसी तरह मुनाफिकीन का तरीका ही हुआ करता था। मुनाफिकीन रास्ते में बैठते थे, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने उनका तरीका बयान किया है। वो बैठते थे, अपनी नजरों से तकलीफ देते थे, पत्थर मारा करते थे, आने जाने वालों को छेड़ते थे, पत्थर फेंक दिए थे। जिसके फरमाया वक़फ़ुल अज़ा, हाथ तुम्हारे बंद होने चाहिए, मुट्ठियां तुम्हारी बंद होनी चाहिए। ये नहीं कि आने जाने वाले को छेड़ो, उनको पत्थर मारो या उनको जो है उनसे तर्क कलामी करो बिला वजह। इसी तरह फरमाया वक़द्दुस सलाम, जब रास्तों में बैठो तो सलाम का जवाब भी दो। रास्ते में कोई बैठा हुआ और इस्लाम ने जो तरीका सिखाया वो ये कि सवारी पर गुजरने वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे, इसी तरह पैदल चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे। अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कोई वहां से पैदल गुजर रहा हो तो पैदल गुजरने वाले को चाहिए कि उसको सलाम करे। अगर उसने नहीं किया तो बैठने वाला भी कर सकता है, लेकिन हक इसका है कि ये उनको सलाम करे गुजरते हुए। हम तो सलाम करने से पहले इतनी बार सोचते हैं यार जानते तो है नहीं इसको, पता नहीं कौन है कौन नहीं, क्यों सलाम करें? सलाम तो उसी को करेंगे जिसको जानते होंगे। नहीं, फरमाया अफ़शुस सलाम व तस्लीम, सलाम को फैला दो, तुम सलामत रहोगे। सलाम क्या है? सलामती की दुआ है। हम किसी को सलाम करते हैं, वो
कि हमारे लिए सलामती की दुआ करता है, न जाने किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए और सलामती सलामती हो जाए सब जगह। तो सलामती को फैला देना चाहिए, आते जाते सबको सलाम करना चाहिए। रास्ते में जो मिले सलाम करें, हमारे अमाल नामे में नेकियां वैसी ऐड होती चली जाएगी। किसी को सलाम किया 10 नेकियां वैसे मिल गई। तो ये हुकूक है, इन हुकूक को अदा करना सबकी जिम्मेदारी है। आज चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो या चाहे और दीगर मसाइल हो, हमने अपने रास्तों को तंग किया हुआ है, लोगों के लिए अजियत का सामान बने हुए, दुकानें बढ़ा ली हैं आगे, घर अपने आगे। जब तक हम जरा सी जो है ना वो जमीन अपने घर के अंदर शामिल ना कर लें तो सुकून नहीं मिलता। कुछ नहीं तो कम से कम फर्श ही बना देते हैं, वहां पर चबूतरा ही बना देते हैं, सीढ़ियां ही बना देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन अखद शिब्रन मिन अर्दिन जुल्मन, अगर किसी ने एक बालिश टुकड़ा भी जुल्मन जमीन का हासिल किया, फरमाया तवक़हु अल्लाहु यौमल क़ियामती सबअ अर्दीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे महशर रोजे क़यामत उसके गले में 7 जमीनों के बराबर तौब डाल देगा। अल्लाह अल्लाह, इतना कौन बर्दाश्त करेगा? एक बालिश जमीन अगर किसी की हथियारी, फरमाया 7 जमीनों के बराबर तौब उसके गले में डाल दिया जाएगा। जितना हमने सामान जनाब अपना रोडों के ऊपर रखा हुआ है, फुटपाथ हमने वैसी घेर ली है। इमाम गजाली ने, आखिरी बात करूँगा, इमाम गजाली ने इह्याउल उलूम के अंदर एक पूरा चैप्टर, एक पूरी फसल जिक्र की है। उसका नाम है मुनकरातुश शराइअ, यानी रास्ते के जो मुनकरात है, रास्ते की जो बुराइयां हैं, उस पर एक पूरी फसल इमाम गजाली ने इह्याउल उलूम के अंदर बांधी। उसमें एक बुजुर्ग है, उनका एक वाक़या जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे ज़माने में जो नेक लोग हुआ करते थे ना, जो सिक्का हुआ करते थे, वो रास्ते में जो लोग रास्ते में बढ़ा के जिन्होंने अपना सामान बाहर निकाला हुआ है और लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बन रहे हैं, नेक लोग उनसे सामान भी नहीं खरीदा करते। ये इतनी खतरनाक बात